कि कैसे कोई त्योहार बस कैलेंडर की एक तारीख से कहीं ज्यादा होता है, कैसे वो हमारी यादों और एहसासों का एक हिस्सा बन जाता है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई त्योहार सिर्फ रस्मों रिवाजों तक ही सीमित होता है, या फिर वो इससे कहीं बढ़कर एक बहुत ही गहरा, अपना सा लगने वाला अनुभव भी हो सकता है। जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए सरस्वती पूजा की शुरुआत किसी पूजा पाठ से नहीं होती, बल्कि मन में एक पुरानी याद के आने से होती है। एक ऐसी याद जो सीधा बचपन की गलियों में ले जाती है। और ये एहसास यहाँ कितनी खूबसूरती से बताया गया है। मतलब बस सरस्वती पूजा का नाम सुना और दिमाग सीधे टाइम ट्रैवल करके स्कूल के उन दिनों में पहुंच गया। दोस्तों के बीच सारी टेंशन, सारी परेशानियां सब पीछे छूट गई। और ये यादें किसी एक की नहीं होती, है ना। ये तो जैसे एक पूरी पीढ़ी की साझी यादें हैं। वो एक्साइटमेंट, वो तैयारियों वाली खुशी, जब त्योहार का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं होता था, बल्कि एक पूरी अलग ही दुनिया होती थी। और फिर यादों की ये लहर सिर्फ सोचने तक ही नहीं रुकते, वो कुछ करने की, कुछ बनाने की उमंग में बदल जाती है। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, ये तो उन यादों को फिर से जीने का एक मौका है। तो चलिए जरा इस तैयारी का हिस्सा बनते हैं। ये पंडाल बनाना, अरे ये अपने आप में एक छोटा मोटा त्योहार है। ये एक टीम वर्क है, सबका एक कॉमन गोल है। कोई बांस पकड़ रहा है, कोई कपड़ा लगा रहा है, और हर कोई उस एक पल के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और इस काम की सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि ये सिर्फ काम नहीं है, ये वो पल हैं जब दोस्तों के साथ की गई मेहनत भी मजा बन जाती है। वो हंसी मजाक, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई, असल में यही सब तो इस तैयारी को यादगार बनाता है। और जैसे जैसे तैयारियां पूरी होती है ना, वो जो भाग दौड़ और उत्साह था, वो धीरे धीरे एक गहरी शांति और श्रद्धा में बदलने लगता है। और फिर आता है वो पल जब देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित होती है, तो एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त बस कुछ देर के लिए ठहर सा गया हो। पूरा माहौल ही बदल जाता है एकदम। दियों की वो टिमटिमाती रोशनी, अगरबत्ती की वो भीनी भीनी खुशबू, और हवा में घुली वो शांति, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरती से दिखाता है कि इस त्योहार का ज्ञान और कला से कितना गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि आने वाले साल में अपनी पढ़ाई और अपने हुनर के लिए आशीर्वाद लेने का एक बहुत ही पवित्र मौका भी है। तो सबसे अहम बात यही है, सारी तैयारियों और सजावट के पीछे दिल में बस एक सीधी सरल सी प्रार्थना होती है, ज्ञान और सही राह दिखाने की प्रार्थना। और ये एक ऐसी इच्छा है जो वहाँ मौजूद हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ देती है। अब देखते हैं कि कैसे ये एक एक इंसान की प्रार्थनाएं मिलकर एक बड़े सामूहिक उत्सव का रूप ले लेती हैं। और यही तो खूबसूरती है इस त्योहार की। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साझा अनुभव और विश्वास लोगों के बीच की हर दूरी को मिटाकर उन्हें एक कर सकता है। यही तो वो जादू है इस त्योहार का, जहां लोग सिर्फ पड़ोसी या जानने वाले नहीं रह जाते, बल्कि एक ही डोर में बंधकर एक परिवार जैसे हो जाते हैं। एक ऐसा परिवार जो खुशी और विश्वास से एक दूसरे से जुड़ा है। तो इन सब बातों को देखने के बाद आखिर में ये पूजा है क्या, इसका असली मतलब क्या निकल कर आता है? ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी को बड़े शानदार तरीके से बयां करती है। ये एक सफर है, एक अनुष्ठान से शुरू होकर एक गहरे एहसास तक पहुंचने का, एक इवेंट से एक यादगार अनुभव बनने का, और एक रस्म से एक ऐसी खूबसूरत याद बनने का जिसे हमेशा संजो कर रखा जाता है। और बस यही इसका सार है। पंडाल हट जाते हैं, मूर्तियां विसर्जित हो जाती हैं, दिन भी गुजर जाता है, लेकिन जो एहसास ये पूजा जगा जाती है, एकता का, भक्ति का और बचपन की उस बेफिक्र खुशी का, वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है। ये सोचने वाली बात है ना कि उत्सव, समुदाय और हमारी यादों के बीच कितना गहरा और मजबूत रिश्ता होता है। ये त्योहार ही तो हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ एहसास वक्त के साथ और भी कीमती हो जाते हैं।